स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप बताते जाएंगे। 5 के बाद होम के बाद इंसर्ट के बाद पेज लेआउट के बाद रिव्यू के बाद मेलिंग आएगा। रेफरेंस के बाद मेलिंग आएगा, उसके बाद रिव्यू और व्यू आएगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं। एमएस वर्ड का ये क्या है? मीनू बार। मीनू बार आपने देख लिया, आपको याद हो गया। ठीक, हम काम कर रहे हैं इस पे। ठीक, होम के अंदर फाइल का एक मीनू है जो अपना कंप्लीट हो चुका है। होम के अंदर क्या आते हैं? ग्रुप। कौन से ग्रुप? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ये हमने कल प्रैक्टिकल कर लिया था। क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट बताया था मैंने। फॉन्ट फेस कैसे सेलेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बताया था मैंने। साइज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बताया था। बोर्ड इटैलिक वगैरह बता दिया था, है ना। और चेंज केस के भी ऑप्शन बताए थे मैंने, आपको याद हो तो। चेंज केस के कौन से ऑप्शन थे? कैपिटल, लोअर केस, अपर केस, है ना, सेंटेंस केस, है ना, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। 5 ऑप्शन थे उसके। तो फॉन्ट ऑप्शन, पैराग्राफ के ऑप्शन कौन से थे? बुलेट, नंबरिंग, मल्टी व्यू। जो भी बच्चे नए आए हैं, अजय आपका जो बीच में छूटा है, और जो बच्चे नए आए हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा समझाऊंगी। ठीक है, परेशान मत होना। अभी कैच करने की कोशिश करो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उनको देखना, और जिनका भी पिछड़ा रहा हुआ है उनको मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दूँगी। अभी इसके साथ कोशिश करो जुड़ने की। पैराग्राफ में क्या पढ़ा था हमने? फटाफट बताएं। हाँ, अलाइनमेंट सारे लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। और उसमें भी बैकग्राउंड कलर आया था। इसमें सॉर्टिंग भी होती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और बुलेट, नंबरिंग, मल्टी लिस्ट। ठीक है, स्पेसिंग आती है, लाइन की स्पेसिंग, लाइन के बीच में कितनी स्पेस दी जाए। स्टाइल में क्या आया था? प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो। अपनी कोई स्टाइल बनानी है तो उसको भी आप बना सकते हो। ठीक है, खुशी नाम से स्टाइल बनाई थी हमने, याद आ रहा है कुछ? आगे बढ़ो। एडिटिंग में क्या आया था? फाइंड, रिप्लेस, गो टू, और सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेलेक्ट सेम टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटेड, है ना। एक ही प्रकार के जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अप्लाइड हैं उनको हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक, ये बताया था कि भाई जैसे ये हेडिंग 1 में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल में लिखा हुआ है, ये XYZ हेडिंग 1 में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल में लिखा हुआ है। मैंने जैसे XYZ पे मेरा कर्सर है, मैंने ये किया सेलेक्ट सेम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो XYZ के जैसा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सेम कौन सा है? ABC। तो XYZ भी सेलेक्ट हो जाएगा, ABC भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी स्टाइल को मुझे बदलना है, फ़ॉन्ट को बदलना है, तो इन दोनों को मैं एक साथ बदल लूँगी। ठीक, ये ऑप्शन हो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है ताकि अब नेक्स्ट कुछ पढ़ें हम। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं एक्स्ट्रा बता दूंगी, परेशान ना हो। इंसर्ट मेनू पे आ जाओ। इंसर्ट मेनू में पेज, इंसर्ट क्या करते हैं हम? पेज। पेज के 3 ऑप्शन बताओ, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के बाद उसके बाद टेबल। टेबल इंसर्ट करते हैं, इसमें रो कॉलम होते हैं, विंडो पे फिट करनी है, टेक्स्ट पे फिट करनी है। और उसके अलावा क्या बताया था मैंने? इसमें टेबल में ड्रॉ कर सकते हो आप, टेबल को पेंसिल की तरह कर्सर बन जाएगा, और इसको ड्रॉ भी किया जा सकता है। पूरी स्प्रेडशीट भी पूरी इसके अंदर डाली जा सकती है, एक्सेल की शीट को। तो सारे ऑप्शन किस में आते हैं?
टेबल में क्विक टेबल पहले से बनी बनाई टेबल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ो, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के ऑप्शंस बताएं। हाँ, इलस्ट्रेशन में ऑप्शन क्या थे? क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ये सारे ऑप्शन किस में थे? इलस्ट्रेशन के। इसके बाद आगे बढ़ो, लिंक के ऑप्शन। लिंक के क्या ऑप्शन आए थे? हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंसेस। ठीक, आगे बढ़ो। लिंक के बाद क्या आया था? हेडर फुटर, हेडर, हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है ना? इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो हेडर फुटर होता है, एक फुट नोट और एंड नोट होता है। जो किस में आएगा आगे हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। पेज, इसमें ये आएगा ना पेज लेआउट। अभी हम कहाँ पढ़ गए? इंसर्ट में पढ़ गए। पेज लेआउट में एक, हाँ, पेज लेआउट में ऑप्शन आएगा फुट नोट और एंड नोट का। ठीक है, तो उसमें हम और देखेंगे फुट नोट एंड नोट में, और इसमें हेडर फुटर में कुछ फ़र्क होता है, उसको हम देखेंगे, है ना? क्या फ़र्क होता है? फुट नोट एंड नोट हर जो जिसमें आप जिस पेज पे दोगे उसी पे आएगा। हेडर फुटर सभी पेजों पे आ जाएगा। ठीक है, हेडर फुटर, फिर ये अभी पढ़ गया हम इंसर्ट के। इंसर्ट के बाद हेडर फुटर आ गया। हेडर फुटर के बाद क्या आएगा? टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम कर रहे थे, टेक्स्ट तक पहुंच गए थे और यहाँ से हमको पढ़ना चालू करना है। आगे सारे ऑप्शन अब करेंगे। कल हमने प्रैक्टिकल करके देखा था इन ऑप्शंस का। जिनको भी प्रैक्टिकल करके देखना हो 12 बजे के बाद एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। संडे को भी फ्री रहता है। यहाँ कोचिंग पे आके आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, है ना? कोचिंग 7-8 बजे तक खुली रहती है। एक्स्ट्रा टाइम लेके कोई कुछ भी लाइब्रेरी की तरह यूज़ कर सकता है कोचिंग को। लैपटॉप वगैरह पे प्रैक्टिकल करना है वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट कर रहे थे हम, इसका ऑप्शन। टेक्स्ट में क्या ऑप्शन आते हैं? इसमें भी मैंने आपको बताया था, एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या ऑप्शन आता है? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है अभी हम उसको देखेंगे। ये एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है। आगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक, पूरे पैराग्राफ लिखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है? मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है, सोचो। इस जगह पे कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ एक बॉक्स के जैसा एंट्री हो जाएगी। पूरे पेज पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक टेक्स्ट बॉक्स की एंट्री हो जाएगी। जैसे किसी इनपुट डिवाइस के स्पेशल में कुछ लिखना चाहती हूँ माउस के बारे में। माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस। मैं इनपुट डिवाइस की बात बता रही हूँ, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में कुछ खास कुछ लिखना चाह रही हूँ। कई बार आपने किताबों में देखा होगा पूरे पेज पे लिखा हुआ रहता है, लेकिन कोई बॉक्स बीच में बना रहता है ना? कोई टेबल बनी रहती है या कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। कैच कर पा रहे हो क्या? जैसे आप सोचो युद्ध पढ़ रहे हो, किसके? जीके के, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। युद्ध जितने भी आपने पढ़े हैं उसकी टेबल इस टेक्स्ट बॉक्स में बना दी। किसके बीच में हुआ, उसका कौन सा सन है, ऐसा कई बार ही होता है, बॉक्स बना रहता है। तो ऐसी कोई डिटेल मुझे
डॉक्यूमेंट में बीच में टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में देनी है तो टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में मैं इंसर्ट कर देती हूँ। दूसरा, इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं इफ़ेक्ट दे सकती हूँ, इसको पीछे बैकग्राउंड कलर दे सकती हूँ, उसकी साइज़ घटा बढ़ा सकती हूँ, उसके फ़ॉन्ट्स की साइज़ घटा बढ़ा सकती हूँ, इसकी शेप बदल सकती हूँ। शेप मैं बनाना चाहती हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा जिसकी ये शेप हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐसा जिसकी ये शेप हो, ठीक। 3D इफेक्ट देना चाहती हूँ, 3D इफेक्ट में दिखे ये टेक्स्ट बॉक्स, लिखा हुआ टेक्स्ट ही है लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको हाईलाइट करना चाहते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, समझ में आ रहा है क्या आपको? टेक्स्ट लिखने के लिए एक बॉक्स के फॉर्म में आपको कुछ दे रहा है, डॉक्यूमेंट के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, साथ में उसमें उस टेक्स्ट बॉक्स को, उसका बैकग्राउंड कलर, उसकी शेप, एडिटिंग कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हैं, फ्रेम जैसे एक उभरा हुआ फ्रेम आए ऐसे फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद नहीं, अभी इसी के ऑप्शन आएंगे। वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्या आएगा? वर्ड आर्ट। टेक्स्ट बॉक्स हमने सीख लिया। अब आप ये देखें, वर्ड आर्ट में क्या होता है, जैसे ही आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसमें ऐसे आर्टिस्टिक वर्ड नज़र आते हैं आपको, ठीक। फिर उसमें आपको ये कह रहा है कि आपको कुछ लिखना है या कुछ लिखा हुआ है। सपोज़ यहाँ इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है पहले से ही, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना आता है आपको, माउस से सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट पे गए, इसको इम्प्लीमेंट किया, इस वाले पे क्लिक किया, तो ये इनपुट डिवाइस कैसे आएगी? फिर ऐसे इस स्टाइल में आएगी। बात को समझ पा रहे हैं क्या? ये इनपुट डिवाइस आर्टिस्टिक बन जाएगी। और ऐसी स्टाइलें इसमें बहुत सारी बनी हुई हैं, कलर्ड बने हुए हैं, है ना। 3D इफेक्ट में आती है जैसे कुछ स्टाइल्स। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स बनी हुई हैं। तो जैसा मैं वर्ड आर्ट लूँगी वैसा ही इस टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये टेक्स्ट उस आर्टिस्टिक फॉर्म में आएगा जो डिज़ाइन में पसंद करती हूँ। इसमें से वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुला, डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है, और इस पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, डिज़ाइन इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दो ऑप्शन किए हमने। टेक्स्ट बॉक्स क्या था? बॉक्स के फॉर्म में इंसर्ट हो गया, एक बॉक्स इंसर्ट हो गया यहाँ, हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट क्या चीज़ है? जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आर्टिस्टिक फॉर्म में बदल देगा, जो लिखी हुई चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट में। हेडिंग को मैं आर्टिस्टिक बनाना चाहती हूँ, है ना, किसी भी चीज़ को आप आर्टिस्टिक बनाना चाहते हो तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्टिक डिज़ाइन इसमें बनी हुई है 3D इफेक्ट के साथ, अलग अलग कलर्स में, है ना। टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट। फिर आता है एक ऑप्शन ड्रॉप कैप। वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ये थोड़े इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप। वर्ड आर्ट दो चीज़ों से कन्फ्यूज़न और करता है। आर्ट नाम की दो चीज़ें और कहाँ आती हैं बताएं मुझे, किस में आता है? स्मार्ट आर्ट, और एक आता है क्लिप। ये किस में आया था बताओ मुझे? एक इंसर्ट मेनू में ही गए थे हम, इलस्ट्रेशन वाले में क्लिप आर्ट और स्मार्ट आया था। क्लिप आर्ट में क्या था? पहले से एक लाइब्रेरी बनी हुई है, एक तरीके से कार्टून इमेज टाइप की, है ना।
जिसमें आप स्टूडेंट से संबंधित इमेज उठाना चाहते हैं उसको इंसर्ट कर लेंगे, बिल्डिंग से संबंधित कोई इमेज उठाना चाहते हैं उसको इंसर्ट कर लेंगे, स्टडी से रिलेटेड कोई इमेज है उसकी लाइब्रेरी बनी हुई है बहुत सारी। जैसे आप व्हाट्सअप पे करते हो तो नीचे बहुत कुछ खुल जाता है ना, जैसे स्माइली तो स्माइली के बहुत सारे है ना, हैंड्स के लिए तो हैंड्स के लिए बहुत सारे, बॉल के लिए तो बॉल के लिए बहुत सारे। तो क्लिप आर्ट में ऐसी गैलरी बनी हुई है। कैच किया आपने मेरी बात को। फिर स्मार्ट आर्ट क्या था, मैंने आपको बताया था कि पिरामिड टाइप पे आप कुछ दिखाना चाहते हैं, याद आया क्या? और इस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं, राउंड में आप इस तरीके से कोई शेप में कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, है ना। इस तरीके से सजाया, इस तरीके से हायरार्ची का रूप में कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी आपको बताना है, जैसे मैं लिखूँ डिवाइसेस को मैं बांटूँ, एक इनपुट डिवाइस होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस को और बांटूँ कौन कौन सी होती है ना। तो इस तरीके से ये अगर आप इस तरीके से कुछ लिखते हैं तो ये किस में आता है ऑप्शन, बताओ मुझे। स्मार्ट आर्ट कहाँ आता है? इलस्ट्रेशन में। ये वर्ड आर्ट फिर क्या चीज़ है? इस तरीके से आर्टिस्टिक रूप में वर्ड बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग आर्ट में वर्ड बने हुए हैं, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ। तो क्लिप आर्ट फेसबुक पे जो क्लिप्स आती हैं उससे फेसबुक के आपके ये व्हाट्सएप पे बहुत सारा खुल जाता है, फुटबॉल तो फुटबॉल के बहुत सारे, केक भी खुल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो क्लिप आर्ट में ऐसी बहुत सारी गैलरी पड़ी हुई है, बिल्डिंग से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड। उसमें लिस्टिंग भी है आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से आपको गैलरी में चीज़ें चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इमेजेस उसमें बनी बनाई खुल जाएंगी जो आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर पाएंगे। बिल्डिंग इंसर्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट में एक बिल्डिंग बनी हुई आ जाएगी ऐसे, है ना। बिल्डिंग की एक शेप आ जाएगी कि ये बिल्डिंग है ना, रेखी आकृति में ही आएगी वो बिल्डिंग की शेप, रैम्प, है ना। कुछ भी आप किताबें उससे लोगे आप तो आपके डॉक्यूमेंट में किताब की एक इमेज आ जाएगी। जैसे मैंने इमेज ली किताब से संबंधित, तो एक इमेज किताब की आ गई, कहाँ से? क्लिप आर्ट से। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट। अब इन तीनों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो कवर कर पाएंगे। वर्ड आर्ट में क्या है? एक एक अक्षर आर्टिस्टिक फॉर्म में है। क्लिप आर्ट में क्या है? इमेजेस की गैलरी है, ठीक। स्मार्ट आर्ट में क्या है? पिरामिड शेप, सर्कल शेप और वर्टिकल शेप में आप हायरार्चिकल शेप में चीज़ें समझाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सीधा सीधा टेक्स्ट नहीं है, समझाने के लिए ऐसे होते हैं ना पिक्चर्स जब हम देते हैं, टेक्स्ट इसी में लिखा जाता है। तो ये 3 चीज़ें हुई, है ना, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट। क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट तो कहाँ आ रहा है? इंसर्ट के इलस्ट्रेशन वाले मीनू में, जो हमने अभी आपको जब रिवाइज कराते वक्त बताया था, ठीक। अभी हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट का टेक्स्ट मीनू, और लास्ट मीनू कौन सा है? सिंबल। अब आ जाते हैं ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है। अखबार में आपने देखा होगा, जैसे ये एक लाइन लिखी हुई है, ये दूसरी लाइन लिखी हुई है, एक अक्षर यहाँ से लेकर 3 लाइन तक बड़ा होता है। कभी ऐसा देखा गया पहला अक्षर ज़्यादा बड़ा है? इसको कहा जाता है ड्रॉप कैप। बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन तक बड़ा अक्षर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन्स तक करेक्टर पहला, फर्स्ट करेक्टर ऑफ लाइन। जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप। बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, ज़्यादा कितना कर सकते हो? 10 लाइन तक कर सकते हो। ड्रॉप कैप क्या होता है, समझ में आ गया क्या आपको? अखबारों में होता है ना पहला पहला अक्षर बड़ा, उसको क्या कहते हैं हम? ड्रॉप कैप। तो ये जो खास चीज़ें आ गई है ना, इसी के ऑब्जेक्टिव बनेंगे एमएस वर्ड में।
टेक्स्ट बॉक्स क्या है, वर्ड आर्ट क्या है, ड्रॉप कैप क्या है, और जो पहले मैंने बताए थे स्मार्ट आर्ट क्या होता है, चार्ट क्या होता है, चार्ट क्या होता है बताएं। हाँ, तो जो डेटा है उसके अनुसार कॉलम चार्ट या पाई चार्ट बना के दे देगा। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सिग्नेचर लाइन। इंसर्ट मीनू को कर रहे हैं हम, और इसके अंदर लास्ट में ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन कर रहे हैं हम टेक्स्ट के बाद आएगा सिंबल। सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका कोई भी है, कोई लेटर वगैरह लिखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, लास्ट में मुझे सिग्नेचर के फॉर्मेट में कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करती हूँ सिग्नेचर लाइन पे चली जाऊँगी, क्लिक करूँगी तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। क्या करेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। यहाँ पूछेगा अभी नाम क्या है, पोस्ट, या इस तरीके से पूछेगा कि किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मैंने जो भी नाम डालना था, नाम डाला, पोस्ट डाली, CEO, कंपनी का नाम डाला, है ना, ठीक है। तो हाँ, टेक्स्ट में जाके लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट तो आप ये देखो कि इस तरीके से आता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाता है, वो एक डिटेल होती है। ये किस तरीके से आएगा, आप अभी तो ये पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, पोस्ट क्या है, आपके लेटर में नीचे नीचे क्या होता है, नाम और पोस्ट। कभी देखा है क्या, कभी ऑफिशियल लेटर देखा आपने, किसी को इंटरव्यू लेटर आया हो, किसी को ऑफिशियल लेटर आया हो, या आपके जो इनफैक्ट ये जो आप जॉब के जो प्रोफाइल जॉब का आप ये जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो नीचे नीचे लिखा होता है नोटिफिकेशन किस बंदे ने निकाला है, रजिस्ट्रार ने निकाला है ना, किस मतलब आपके RPSC का चेयरमैन है, किसने ये मतलब नोटिफिकेशन निकाला है, तो नीचे नीचे लिखा होता है ना चेयरमैन ऑफ RPSC, उसका नाम क्या है, फिर सिग्नेचर। टेक्स्ट बॉक्स अलग चीज़ है, सिग्नेचर हमेशा नीचे आएगा किसी डॉक्यूमेंट के। जिसने नोटिफिकेशन निकाला है, गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन है तो गवर्नमेंट की किस पोस्ट वाले बंदे ने निकाला है उसके नीचे नीचे आएगा कि रजिस्ट्रार, RPSC का रजिस्ट्रार है, RPSC का चेयरमैन है ना, फिर उसका साइन आएगा। सिग्नेचर लाइन, लेटर लिखते हैं तो नीचे लेटर में लिखते हैं ना सिग्नेचर, नाम लिखते हैं ना अपन और सिग्नेचर डालते हैं, ये सिग्नेचर लाइन अलग है और टेक्स्ट बॉक्स अलग है। अभी ये पूछ रहा है, अभी तो सिर्फ पूछा अपन ने, ओके किया, ओके करते ही ये डॉक्यूमेंट आपका, डॉक्यूमेंट ये पूरा डॉक्यूमेंट लो, यहाँ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, सिग्नेचर यहाँ पे आएगा लास्ट में, यहाँ पे आएगा नितिन अग्रवाल, है ना, फिर नेक्स्ट CEO, ठीक है, कौन सी कंपनी, ट्विटर। फिर अब यहाँ पे आप ये सिग्नेचर फॉर्म में नाम, पोस्ट, ये सब लिखा हुआ आ गया, ठीक। इसी पे आप एक बार क्लिक करो वापस, तो ये ओपन करेगा कि सिग्नेचर की इमेज भी डालनी है क्या आपको। पेंट ब्रश में, आप पेंट ब्रश में काम किया है किसी ने, पेंट ब्रश में माउस से कुछ लिख सकते हैं क्या, हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी इमेज, या आपने कोई फॉर्म भरा हो तो आपके कहते हैं कागज़ पे सिग्नेचर कर लो और उसका फ़ोटो खींच लो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है क्लिक करके कि फ़ोटो वापस उसमें डाल दो, तो ये फ़ोटो आपके यहाँ पे नितिन अग्रवाल CEO, कंपनी का नाम देना है दे दो, और ये सिग्नेचर उसका। ऐसा कुछ हम इंसर्ट कर सकते हैं नीचे नीचे डॉक्यूमेंट के नीचे। टेक्स्ट बॉक्स तो बीच में कहीं आता है, बीच में, साइड में, उसी चीज़ में से आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, उसी की कोई खास इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। कभी किताबों में नहीं देखा कि अलग से कुछ अलग से कोई टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ, अलग से इन्फॉर्मेशन पेज में। तो टेक्स्ट बॉक्स और सिग्नेचर लाइन में फ़र्क समझ में आया क्या?
फिर इसमें एक ऑप्शन और आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में आपको इंसर्ट करना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आज की डेट और इंसर्ट हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन और आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर मुझे इंसर्ट करना है कोई भी, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि पेंटब्रश की कोई इमेज या कोई और फाइल है ना, कोई और डॉक्यूमेंट जो आपने नोटपैड में बना रखा है या किसी और फॉर्मेट में बना रखा है, तो एक फाइल के रूप में डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो फाइल आप इंसर्ट करा सकते हो। पिक्चर ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी और जगह किसी और फाइल में बना हुआ है, उस फाइल को यहाँ खोलो और इंसर्ट करा दो। ठीक, तो आपने कितने ऑप्शन पढ़े टेक्स्ट के? इंपॉर्टेंट ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप केप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दूसरी फाइल का डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पे कोई एक्सेल शीट है उसको इंसर्ट करा सकते हो, कोई टेक्स्ट है उसको इंसर्ट करा सकते हो, कोई पिक्चर है उसको इंसर्ट करा सकते हो। दूसरी फाइल में कोई भी फाइल बना रखी है आपने पेंट ब्रश की, कॉरल ड्रा में कुछ बना रखा है, किसी और फॉर्मेट में कुछ बना रखा है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट करके इसमें कोई पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक्सेल शीट कहीं से भी गाना है और यहाँ कुछ इंसर्ट करना है दूसरी जगह से। दूसरी जगह का मतलब मैं ऑब्जेक्ट में गई, एक ऑप्शन आया फाइल खोलनी है। फाइल का फॉर्मेट क्या है ये पूछेगा। फाइल का फॉर्मेट क्या है? जैसे मेरी नोटपैड की फाइल है, नोटपैड में कोई एक मैंने फाइल बना रखी है, उसका फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया, फिर ये ऑप्शन देगा फाइल का नाम क्या है, वो कहाँ पड़ी हुई है फाइल, सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में नोट 1 नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है, मैंने उसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये वाली जो फाइल थी खुल के आपका जो डॉक्यूमेंट बना हुआ था यहाँ बीच में आके इंसर्ट हो जाएगी। जैसे एक्सेल शीट इंसर्ट हो गई थी ना बीच में, पूरी की पूरी एक्सेल शीट, यहाँ नोटपैड वाली फाइल, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगी। आगे की बात समझ में, आगे बढ़े। सिंबल, सिंबल्स में 2 ऑप्शन आते हैं, इक्वेशंस एंड सिंबल्स। इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे इक्वेशन पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई हैं, या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, अब मेरे को ये इक्वेशन मैंने क्लिक करी तो ये इक्वेशन आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी, ये वाला डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। इंसर्ट के अंदर गए, इंसर्ट के अंदर हम सिंबल में गए, सिंबल के अंदर ऑप्शन आया इक्वेशन, इक्वेशन पे क्लिक किया, एक बॉक्स खुला, बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना, बहुत सारी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई हैं। A=πr², ये क्या है? एक इक्वेशन है, किसका? एरिया कैलकुलेट करने का। किसकी एरिया कैलकुलेट करने का? सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ था, एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फॉर्मूला एंटर हो गया। वैसे आपकी दिक्कत आती है पाई कैसे बनाऊं, कैसे किया जाए, तो ये इक्वेशंस बनाने के लिए अलग से, और इक्वेशन आप खुद की भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ तो बनी बनाई है, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ कोई इक्वेशन आप बनाना चाहते हैं, A=½ एरिया लेंथ और हाइट, तो ये एंटर हो जाएगा। यहाँ अपनी मर्जी से भी कुछ इक्वेशन जो भी आप बनाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ लिखा आपने, ओके किया, यहाँ एंटर हो जाएगा। कहाँ एंटर हो जाएगा? डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट जो आप टाइप कर रहे हो वर्ड में।
ठीक है, आगे की बात समझ में। इक्वेशंस के बाद क्या है, सिंबल। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं। कॉपीराइट सिंबल, कॉपीराइट सिंबल कैसे बनता है? कॉपीराइट सिंबल देखा है क्या आपने? किसी भी किताब को देखो, किताब के बाहर ही बाहर ऐसा लिखा होता है, कॉपीराइट का एक सिंबल बना हुआ होता है। कोई भी किताब हो तो उसके अंदर आप देखो एक ऐसा कॉपीराइट का सिंबल बना हुआ होता है, और ये सिंबल खास है। खास है मतलब आपके जो कीबोर्ड है उसमें कहाँ है ये सिंबल? अल्फ़ा बीटा गामा, ये सिंबल आपके कीबोर्ड पे है क्या? नहीं है ना, अल्फ़ा बीटा गामा। इसी तरीके से कोई रजिस्टर्ड चीज़ है तो उसका सिंबल है ना। तो ये सिंबल डिफरेंट डिफरेंट एक लाइब्रेरी में बने हुए हैं। जैसे ही आपने सिंबल पे क्लिक किया तो एक सिंबल की बनी हुई गैलरी आ गई। जैसे आप स्माइली पे क्लिक करते हो तो डिफरेंट स्माइली आ जाती है ना, ऐसे बहुत सारे सिंबल खुल गए यहाँ, अल्फ़ा बीटा गामा, कॉपीराइट का सिंबल, रजिस्टर्ड का सिंबल। अब मुझे ये सिंबल चाहिए, मैंने क्लिक किया तो जहाँ आपका डॉक्यूमेंट था वहाँ पे कॉपीराइट सिंबल बन गया। ठीक है, तो ऐसे स्पेशल सिंबल को इंसर्ट कराने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं? सिंबल को। अभी जो अपन ने एमएस वर्ड पढ़ा इसी में ही थोड़ा स्पेशल चीज़ें थी या मीनू ज़्यादा थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। फाइल, होम, इंसर्ट, इसी में ही सारे ऑप्शंस आ गए थे। ऑप्शन में और ऑप्शन आ गए थे, डिटेल आ गई थी। थोड़ा डिटेल अब कम होती जाएगी, इसलिए आप इतना घबराएं नहीं कि इतने सारे ऑप्शन है क्या, अब थोड़े कम होते जाएंगे। पेज लेआउट के ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन आएगा इसका थीम, दूसरा ऑप्शन आएगा पेज सेटअप, तीसरा ऑप्शन आएगा इसमें पेज बैकग्राउंड, चौथा ऑप्शन आएगा इसमें पैराग्राफ, पांचवा ऑप्शन आएगा इसमें अरेंज, ठीक है। फाइल, होम, इंसर्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेज लेआउट पे आ चुके हैं। पेज लेआउट पे हम क्या पढ़ रहे हैं? थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। ठीक है ना। आगे पढ़ाना चालू करूँ? दिमाग में फिट हो गया है कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, हमने क्या कंप्लीट किया। देखो फाइल मेनू पढ़ा था हमने, सेव एज वगैरह सारी लाइन 12 कमांड आ गए थे यहाँ। होम में पढ़ा 5 ग्रुप आ गए थे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। इंसर्ट पढ़ा हमने, इंसर्ट में क्या क्या आ रहा था? पेज इंसर्ट किया, टेबल इंसर्ट किया, इलस्ट्रेशन आया, लिंक आया, लिंक के बाद हेडर फुटर आया, हेडर फुटर के बाद टेक्स्ट आया, टेक्स्ट के बाद सिंबल आया। अब कहाँ आ गए हम? पेज लेआउट। पेज लेआउट पे आए, क्या आया है? थीम, पेज सेटअप, पैराग्राफ, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं क्या, याद हो रही हैं क्या? मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखो, थीम क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट की थीम बदलना। पहले हम किसकी थीम चेंज कर रहे थे? पैराग्राफ में स्टाइल बदल रहे थे ना। जैसे एक पैराग्राफ की स्टाइल बदलने की जगह हम क्या कर रहे हैं? पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे एक ही स्टाइल अगर लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? थीम। पहले से बनी बनाई थीम है पूरे को, हाँ, उसमें क्या चेंज हो जाएगा? उसके कलर्स चेंज होंगे, फॉन्ट चेंज होगा, साइज चेंज होगी। पूरे के पूरे जो वर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस थीम, इसमें जो थीम बनी हुई है, प्री डिफाइंड है उसमें थीम, और उसकी सेटिंग्स आप बदल भी सकते हो अपने हिसाब से। जैसे स्टाइल डिफाइन करते थे वैसे थीम भी अपने हिसाब से कुछ डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो, है ना। अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से नहीं करना चाहते हो जो पहले से बनी हुई है, ABCD बहुत सारी थीम के कलर नज़र आ गए हैं। जैसे मैं यहाँ थीम में गई, एक थीम नज़र आ रही है मुझे, इसके कलर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है
और कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे अलग अलग थीम नज़र आएगी जिसमें मुझे कुछ कलर्स नज़र आएंगे। मैंने इस थीम पे क्लिक किया तो इस थीम के अनुसार पूरा डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। थीम के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, है ना। आप अपनी बनाना चाहें तो नीचे आप क्लिक करके कि अपनी कोई थीम को डिफ़ाइन करना चाहते हैं या इसमें एडिट करना चाहें, है ना, वो ऑप्शन भी होंगे। ठीक, तो थीम में क्या फ़र्क है, पूरा के पूरे डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट होगा। देखो पैराग्राफ आपके पहले भी आ चुका है, कहाँ पे आया था बताओ? पैराग्राफ आपके पहले भी आया था, होम में आया था। होम में आया था, वहाँ आप एक एक पैराग्राफ पे काम कर रहे थे। यहाँ क्या करोगे, इस पैराग्राफ की सेटिंग बदलोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में बदल जाएगी। ठीक है, इंडेंट और स्पेसिंग, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे। पूरे डॉक्यूमेंट में बदलने के लिए हम इस पैराग्राफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, पेज सेटअप, थीम आपको आगे क्या समझ में? थीम के बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में बेसिकली क्या होता है, टॉप मार्जिन सेट करना। पेज सेटअप में क्या करोगे आप, मार्जिन सेट करना। अब यह देख लेते हैं कि मार्जिन कितने तरीके के होते हैं। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और एक आता है बाइंडिंग मार्जिन, जिसे गटर भी कहा जाता है। फिर आपके पेज सेटअप में एक और चीज़ आती है, साइज, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ये पहले बताया था शायद मैंने, प्रिंट करने में बताया था शायद, है ना। तो पेज सेटअप में पहले तो आप साइज बाय डिफ़ॉल्ट होती है लेटर वाली साइज़, A4, लीगल। ये साइज़ का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड लेटर की एक साइज़ होती है कागज़ की, उसके अनुसार वो पेज बना हुआ रहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, ये आपका सामान्यतः A4 साइज़ के अनुसार पेपर होता है, और कुछ पेपर लंबे लंबे होते हैं, देखेंगे वो पेपर, उन्हें क्या कहा जाता है, लीगल पेपर। वो भी प्रिंटिंग में मिलते हैं। रिम अगर आप ख़रीदने जाते हो तो लीगल वाली रिम मिलती है, जो आपके A4 साइज़ से बड़ी पेपर होते हैं। तो उस पेपर पे सेट करने के हिसाब से अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो आप क्या करोगे, पेज सेटअप में लीगल सेट करोगे पहले, फिर डॉक्यूमेंट बनाओगे तो लीगल के हिसाब से बन जाएगा, और प्रिंटिंग होगी तो उस बड़े वाले पेज के अनुसार आ जाएगा। सामान्यतः हम यूज़ करते हैं A4 पेपर, जो हम सामान्य यूज़ करते हैं वो A4 पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन एक मैंने आपको बताया था, देना ये कॉपी। अगर मैं प्रिंटिंग इस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से लिख रही हूँ, तो इसको कौन सा ओरिएंटेशन कहेंगे, पोर्ट्रेट। वर्टिकल पकड़ रही हूँ मैं तो उसको क्या कहेंगे हम, पोर्ट्रेट। और ऐसे पकड़ के ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, तो ऐसे अगर लिख रही हूँ कागज़ पे तो उसको क्या कहेंगे हम, लैंडस्केप। इसको क्या कहेंगे हम, ओरिएंटेशन क्या कर दिया। अब इस पे ऐसे लिखना चालू करूँगी, साइज ऐसे बदल जाएगी इसकी, तो इसके ओरिएंटेशन को मैं ऐसे रख सकती हूँ कागज़ को, और ऐसे भी रख सकती हूँ। कई बार हमको ऐसे करना होता है जब टेबलें बड़ी होती हैं या ऐसा कुछ हमें बनाना होता है, तो हम ओरिएंटेशन बदल करके, कई बार आपकी किताबों में भी देखा होगा ओरिएंटेशन बदल करके कोई टेबल घुसी हुई रहती है ना, तो ऐसे बदला जाता है उसको। ओरिएंटेशन के बाद क्या बचा, एक मार्जिन आप देख रहे हो, इसको वापस करेंगे क्योंकि अब आगे और भी बहुत कुछ करना है। मार्जिन्स कौन से होते हैं, टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन मतलब, लाओ इस वापस दिखाओ, टॉप मार्जिन मतलब ये वाला इन्होंने छोड़ दिया, तो ये क्या जाएगा,
टॉप मार्जिन। लेफ्ट में अपन छोड़ते हैं, लाइन लगी हुई रहती है ना, उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट मार्जिन। राइट में भी कुछ छोड़ते हो, बीच बॉटम में कुछ छोड़ते हो, बॉटम मार्जिन। उसके अलावा, उन सब के अलावा अगर आप इन दोनों पेजों पे कोई मार्जिन सेट कर देते हो, जिसको कहते हैं बाइंडिंग मार्जिन। इन दोनों पेजों में ये बीच में ये वाली जगह छूट रही है ना आपके, इस वाली जगह पे कुछ लिख रहे होगे आप, इसको कौन सा मार्जिन कहा जाएगा, बाइंडिंग मार्जिन। ये बाइंडिंग करने के काम में आ गई है जगह, इसको क्या कहेंगे अपन, बाइंडिंग मार्जिन। और एक वर्ड और है जिसको क्या कहा जाता है, गटर। तो हाँ, ये इसमें आएगा पेज सेटअप में, इसी का दूसरा नाम है। गटर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यूँ कह रही हूँ, उसको इसी को बाइंडिंग मार्जिन कहते हैं, इसी को गटर भी कहते हैं, ठीक है। इस वाले मार्जिन को, ये जो बीच में छूट रहा है ना आपके, इसको क्या कहते हैं अपन, गटर, बाइंडिंग मार्जिन या गटर। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम और एक गटर, है ना। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इसका ओरिएंटेशन और साइज, और इसके और भी थोड़े ऑप्शन है, उसको अपन बाद में करेंगे, कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। उसको बंद करो।